This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर अली। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम की बात करने जा रहे हैं। आज हम क्यों करने जा रहे हैं ये तो आपको अंदाज़ा होगा। T20 वर्ल्ड कप 2016 जो है वो चल रहा है और हमने देखा कि हर जगह इसी की बाज़गश जो है सुनाई दे रही है। तो बिलाखिर पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत पहुंच ही गई। वहाँ क्या होगा, क्या होने जा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज मुझे जो है ज़्यादा बातें नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज जो मेरे मेहमान हैं क्रिकेट पर एक ऐसी अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि 40 बरस तो हो ही गए होंगे, 49 हो गए। चलें, क्रिकेट के तमाम उतार चढ़ाव पर नज़र रखते हैं। चिश्ती मुजाहिद साहब मेरे साथ हैं और चिश्ती मुजाहिद साहब फॉर्मर CEO PCB हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह अभी इन्होंने करेक्शन की और कहाँ करेक्शन करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और अगर आप इजाज़त दें तो जी बिल्कुल, मैं नाजरीन को सलाम कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और एक डिस्क्लेमर मैं इशू करता हूँ आजकल, अगर बात कोई ऐसी हुई जो तुम्हारे जी को बुरी लगी, और बहुत सारी बातें ऐसे मैं करता हूँ जो बहुत से को के जी को बुरी लगती है, तो आप माफ़ कर दीजिएगा, दरगुजर कीजिएगा। और मैं तो जी करूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप कभी भी जो है, एक तो ना आप किसी का पे ज़्यादा तनकीद करते हैं, आप थोड़ा न्यूट्रली रहते हैं, ये भी मैंने बड़ा नोट किया। लेकिन चिश्ती साहब, पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा आपको खुशामदीद मेरे प्रोग्राम में, और बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं। और जिस तरह मैंने अभी शुरू में कहा कि आज मुझे ज़्यादा बातें नहीं करनी पड़ेंगी, इसलिए इसमें आपने कहा मैं बोलता बहुत हूँ, ये अनदर वे ऑफ सेइंग इट, नहीं है ये अनदर वे ऑफ सेइंग कि ये बोलते बहुत हैं तो मुझे नहीं करनी पड़ेगी। मैं ये कहना एक मतलब नहीं है, मतलब ये कि मैं इतने उस पे वो क्या कहते हैं कि नहीं रखती हूँ, वो नहीं रखती हूँ कि मैं इस क्रिकेट के हवाले से इतनी अच्छी तरह बात कर सकूँ। लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं। चलें, पाकिस्तानी टीम की जब बात हो रही है, पहले बताएं कि ढाका में जिस तरह जो हाल हमारा हुआ, तो कहीं यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, क्या सोचते हैं आप? क्रिकेट में तो होता ही रहता है, ऊंच नीच होती है, सिलेक्शंस की प्रॉब्लम्स होती हैं, पिचेस की प्रॉब्लम होती है, एटमॉस्फेयर की होती है, गलत लीडरशिप आ जाती है कभी कभी, तो ये बातें तो होती रहती हैं। अब some people learn from their mistakes, other keeps repeating their mistakes. I hope, इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट, ये जो बांग्लादेश में एशिया कप हुआ था, तो हम उन डेप्थ्स पे चले गए हैं कि एक बात तो तय है कि इससे नीचे हम जा नहीं सकते। तो अब all that we can do is only come up. तो दैट इज़ द थिंग। यहाँ इंशाल्लाह जब हिंदुस्तान, अब आप गए हैं और ICC वर्ल्ड 2020 खेलेंगे, तो वी कैन ओनली डू बेटर देन व्हाट वी डिड इन बांग्लादेश। और जहाँ तक मेरी रीडिंग है कि वी शुड बी ऑलमोस्ट द फेवरेट्स टू विन दिस कप। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, और उसकी अगर खुदा ना खास्ता नहीं हुआ ये, तो मैं फिर नहीं आऊँगा इस प्रोग्राम में। अच्छा, अभी जिस तरह आपने कहा कि सिलेक्शन पे होता है, फिर टीम पे होता है, मगर यहाँ पे जब हम देखें ना तो कप्तान में कोई फ़र्क है, ना टीम भी कुछ वही है सब। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपका जो पूरा निज़ाम है पाकिस्तान क्रिकेट का आजकल, वो अजीब कुछ इन फ्लक्स है या क्या है, को पता सेटल्ड नहीं है। अच्छा, ऊपर से जो बुराइयां शुरू होती हैं या खामियां शुरू होती हैं, वो नीचे तक परमिएट करती हैं। अब इसमें ये कि आपके चेयरमैन साहब हैं, उनका कभी ये नहीं पता चलता कि ये जो कह रहे हैं ये कल तक याद रहेगा, कल क्या ये 2 घंटे बाद भी याद रहेगा, या यू टर्न कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। अच्छा, एक इनको शौक़ बहुत है उस पर टेलीविज़न और रेडियो पे आने का, माइक और कैमरा रख दो और ये बोलना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चेयरमैन। और चेयरमैन आपने देखे हैं, वो तो हर पॉइंट पे दे डू नॉट टॉक टू द मीडिया। जब आपके पास एक मीडिया की टीम है, आपके पास एक हाई फ्लाइंग डायरेक्टर है ऑफ मीडिया, एक सीनियर जनरल मैनेजर है, एक मेरा ख्याल है जनरल मैनेजर होगा, एक मैनेजर होगा, एक मम्मी क्या क्या होंगे, कितने लोग हैं, तो उनको करने दें आप काम। चेयरमैन का काम ये तो नहीं है ना कि हर वक्त मीडिया को आके
सिलेक्शन के बारे में बताए कि साहब ये प्लेयर मैंने भेज दिया और ये नहीं भेजा। अच्छा, फिर ये है कि द चेयरमैन हैज़ टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कि सिलेक्शन किसका काम है और कोचिंग किसका काम है और इनका क्या काम है। ये सिलेक्शन में भी आ जाते हैं, ऑल्दो कहते ये रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन से कोई वास्ता नहीं, फिर ये कह देते हैं कि जी हाँ मैंने उनको ये कर दिया। आई थिंक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन of the Pakistan Cricket Board, the final authority of selecting a team is the chairman. जब तक उसका ठप्पा नहीं लगेगा और दस्तखत नहीं होंगे तो वो टीम फाइनलाइज नहीं होती। सिलेक्शन कमेटी उसको सेलेक्ट कर सकती है टीम को, करके दे सबमिटेड टू द चेयरमैन एंड देन द चेयरमैन पुट्स हिज अ स्टैम्प ऑफ अप्रूवल। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि आपके सिलेक्शन कमेटी जो है, आजकल एक लानत हो गई है ये व्हाट्सएप और मालूम नहीं वाइबर और साइबर और क्या क्या और ट्विटर। तो आज ये जो टीम सेलेक्ट हुई है पिछली बांग्लादेश वाली भी और ये भी, ये उस पर ही हुई है शायद। द सिलेक्शन कमेटी आई एम टोल्ड डिड नॉट मीट और डिड नॉट सिट टुगेदर एंड सॉर्ट इट आउट। फिर कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। अब खुर्रम मंजूर को बेचारे को क्यों ये चेस वो कर रहे हैं ऑस्ट्रेसाइज? ही इज़ अ ब्रिलियंट बैट्समैन और डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला, उसमें टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा खेलता है। एक दफ़ा वो रन आउट हो गया यहाँ बांग्लादेश में, एक दफ़ा ही गॉट अ बॉल विच वाज एब्सोल्यूट स्नॉटर, उस पर कोई भी आउट हो जाता। मेरा ख्याल है सर डोनाल्ड ब्रैडमैन भी होते तो वो भी आउट हो चुके होते उस पर, और एक उसका गलत। तो ये तो नहीं होता ना कि आपने सेलेक्ट करके और उसको 3 के बाद आपने कहा हट जाओ। अच्छा, एक आपने सेलेक्ट किया हुआ आदमी, एक तो 2 इवेंट्स के लिए आपने टीम सेलेक्ट कर ली और फिर बैठ गए। चीफ सेलेक्टर साहब जो हैं वो कमेंटेटर भी बन गए, पीएसएल के वो टेक्निकल डेलीगेट भी बन गए। तो ठीक है, सब चीज़ काम करते रहो, तो सिलेक्शन कौन करेगा? फिर चेयरमैन को ही करनी पड़ेगी मेरा ख्याल है। तो आपने उसमें एक इफ्तिखार अहमद लड़का है, उसको सेलेक्ट कर लिया वहाँ बांग्लादेश के लिए और कह दिया कि ये बांग्लादेश के लिए है और वहाँ के लिए नहीं है। हिंदुस्तान जो टीम जाएगी उसके लिए खालिद लतीफ़ है। तो ये सब चीज़ें करनी, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी? अच्छा, उसको फिर खिलाया भी नहीं। जैसे साहब, ये जो आपके ख्याल में जो टीम में तब्दीलियां हैं तो क्या ये पॉजिटिव होंगी? जैसे अहमद शहजाद हैं, खालिद लतीफ़ हैं। नहीं, ये तो खालिद लतीफ़ तो पहले से ही सेलेक्टेड है ना, तब्दीली तो एक ही है, अहमद शहजाद। आपने उसको पहले से ड्रॉप क्यों किया फिर? और अगर पहले ड्रॉप किया तो अब क्यों लिया? बिकॉज बिटवीन हिज बीइंग ड्रॉप्ड एंड हिज बीइंग रीइंस्टेटेड उसने कोई ऐसा कारनामा तो नहीं किया। तो ये समझ में नहीं आती इनकी बात। अच्छा, मोहम्मद समी जो हैं वो इंजर्ड हो गए, मैंने सुना है, ज़ख्मी हो गए। मेरा ये ख़दशा है कि इन्होंने फिर सिलेक्शन में गलती कर दी है, और वो ये की है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हिंदुस्तान में खेलेंगे ये जहाँ के स्पिनिंग ट्रैक्स बनते हैं। बिकॉज इंडिया एट द मोमेंट हैज़ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड। रविंदर जडेजा, रविचंद्र अश्विन और हरभजन सिंह भी सपोर्ट में हैं, और 1-2 और भी उनके स्पिन कर लेते हैं। जिससे साहब, इस पे अभी हम मजीद बात करते हैं कि इस टीम में किन खिलाड़ियों को लेना चाहिए था या किस तरह सिलेक्शन, क्योंकि ये आप जो बात कर रहे हैं मैं समझती हूँ थोड़ी डिटेल में आपसे जाना चाहूँगी। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आ गए वापस और बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप 2016 पर। हमारे साथ चिश्ती मुजाहिद साहब, और ब्रेक पे जाने से पहले चिश्ती साहब बात हो रही थी टीम की सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन जो है मेन चीज़ होती है किसी भी उसकी गेम की कामयाबी की, कि आप सही खिलाड़ी सेलेक्ट करेंगे तो आगे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल, सिलेक्शन शुड बी फेयर ऑन मेरिट एंड नॉट ओनली बी appear to be fair but be fair. हमारे यहाँ मालूम नहीं होता है, ये नहीं होता। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू से एनीथिंग अबाउट इट। मगर इस दफ़ा मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स फिर भेज दिए एंड दे आर वेरी क्विक। आपका जो पेस क्वार्टेट है आज कल
वो वेस्ट इंडीज़ के 70s और 80s से कम नहीं है। तो बट मोहम्मद समी द राइट आर्म फास्ट बॉलर, ही इज़ प्रॉब्ली द क्विकेस्ट। मोहम्मद आमिर जो आए हैं अभी अपनी वो सज़ा काट के वो सज़ा याफ्ता, और वहाब रियाज, और फिर मोहम्मद इरफान जो कि 7.5 फुट या 7 फुट 2 इंच के हैं, मगर उनकी गेंद तो 11 फुट से आती होगी। तो ये आपका स्ट्रेंथ है। मगर इंडिया की पिचेस जो होती हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है स्पिन। आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर कोई नहीं है। आप जुल्फ़िकार बाबर को यहाँ छोड़ गए, उसको नहीं आपने लिया। यासिर शाह आपके पास अवेलेबल नहीं है, और वो अगर अवेलेबल भी होता तो उनका जो टाकरा है जिसको आप लोग के ज़बान में कहते हैं, और यह कंपटीशन है, वो पड़ता है शाहिद आफरीदी से, जो भी वो भी लेग स्पिनर है, तो वो भी अवेलेबल था ही नहीं। आपको चाहिए था कि उसामा मीर एक यंग राइट आर्म स्पिनर है, उसको ले जाते, या मोहम्मद असगर एक लड़का है लेफ़्ट आर्म स्पिनर, उसको ले जाते। तो अब मेरा ख्याल है ये समी की इंजरी, आई होप इट्स जेन्युइन, ये मेरा गलत वो दिमाग चलने लगा है, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे दैट यू कैन चेंज अ टीम और अ स्क्वाड इज़ थ्रू इंजरी। अगर कोई इंजर हो जाए तो उसको आप कह सकते हैं कि साहब हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं और इसकी जगह रिप्लेसमेंट भेज रहे हैं। मगर मेरा ये है कि शायद इनको चाहिए होगा कि एक स्पिनर को हम भेजें, तो वो कैसे वो करें। मगर फॉर द सेक ऑफ समी एंड पाकिस्तान, आई होप आई एम रॉन्ग, एंड फॉर दैट मैंने पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ इसी वजह से कि किसी को बुरी अगर लगे। अच्छा, बात ये है कि आप कह रहे थे साहब टीम अब हमने अनाउंस कर दी, हम चेंज नहीं कर सकते, कैप्टन नहीं कर सकते। अच्छा, कैप्टन का वो ये कह रहे हैं शहरियार खान साहब कि मैं पठान हूँ, मैंने अपना वर्ड दिया हुआ है कि मैं आपको कप्तान जब तक बनाऊंगा। अच्छा, शाहिद आफरीदी भी पठान है, मगर उन्होंने वो वर्ड नहीं, उनका जो वर्ड है वो ये है कि मैं 2020 के बाद रिटायर हो जाऊंगा। अब वो सोच रहे हैं कि साहब मेरे तो बुज़ुर्ग जो हैं और जो लोग हैं दोस्त, वो ये कह रहे हैं कि नहीं। तो ये कि ये आपस में ऐसी बातें थोड़ी चलती हैं। ये कोई आपकी टीम थोड़ी है, ये पाकिस्तान की टीम है। एग्जैक्टली। आप कप्तान नहीं बदल सकते थे, टीम नहीं बदल सकते थे। श्रीलंका ने सेलेक्टर्स तक बदल दिए। श्रीलंका का जो परफॉर्मेंस था वो बांग्लादेश में बहुत ख़राब था। उन्होंने अपनी सिलेक्शन कमेटी बदल दी, अरविंदा डिसिल्वा को ले आए और कुमार संगाकारा को ले आए, और उन्होंने कप्तान बदल दिया। मालिंगा इज़ नॉट द कैप्टन, एंजेलो मैथ्यूज इज़ द कैप्टन। तो अगर वो ये कर सकते हैं तो आपको कितना क्या है, आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं, बिकॉज़ यू आर नॉट बोल्ड इनफ। चिश्ती साहब, ये बात की जो हमारी टीम का डिक्लाइन हुआ है, इसका सबब क्या है? ये तो आम सा सवाल है, हर कोई ये पूछता भी है कि भाई बोर्ड है, कोच है, क्रिकेटर है, कप्तान है। आपके पास टू मेनी कुक्स हैं, यही वाली बात है। अब उस पर मैं आऊँगा, द वे दिस टीम्स डिपार्चर टू इंडिया वाज हैंडल्ड, यही नहीं पता चल रहा था कि जब तक एक तो चौधरी निसार साहब ने बहुत अच्छा पार्ट यहाँ इसमें प्ले किया, ही वाज वेरी टफ। लोग पूछ रहे हैं कि साहब वो इंटीरियर मिनिस्टर क्यों आ गया, फॉरेन अफेयर्स वालों को आना चाहिए था। दैट्स नाइदर हियर नॉर देयर। मगर अगर आपने नोटिस किया होगा कि नजम सेठी साहब, उन्होंने मीटिंग की चौधरी निसार से जाके, और उन्होंने अनाउंस किया कि टीम जाएगी। जी बिल्कुल। सो नाउ यू कैन you don't need Albert Einstein or Isaac Newton to tell you कि ये क्या writing क्या है ये। In other words, Mr. Sethi is calling the shot, and which is quite right. He has held the PSL, Pakistan Super League. It was very successful, very well administered. I was not invited. I did not go. तो इसमें मेरा कोई वो पर्सनल वो नहीं है। आई वॉज कभी कभी मैं देख लेता था मैच, कभी मौका मिलता था, कभी तो नहीं देखता। तो बट फ्रॉम ऑल रिपोर्ट्स इट वाज एन एब्सोल्युटली डैज़लिंग शो एंड वेरी सक्सेसफुल। तो अब ये करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इंस्टेड ऑफ हैविंग दीज टू एस्टेब्लिशमेंट्स, PSL अलग, PCB अलग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ऊपर, इसको आप अमेलगमेट कर दें। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इसको प्राइवेटाइज कर दें, सबसे अच्छा रहेगा प्राइवेटाइज कर दें। और आप somebody like Mr. Najam Sethi should head it, and then he should have his own advisors, और उनके डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, मार्केटिंग अलग हो और फाइनेंस अलग हो, एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो, ह्यूमन रिसोर्सेज अलग हो। इसमें क्रिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। एक क्रिकेट साइड हो जिसमें कोचिंग हो,
सही। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी हो, रीजनल क्रिकेट एकेडमी, वहाँ आप क्रिकेटर्स ले लें, ये कर लें, इसको ताकि बहुत वो अच्छा, अपना फैसला खुद कर सकें। हाँ बहुत अच्छा चलेगा। और इसका अगर एपेक्स हो तो एक हो, दो जगह ना जाए, बिकॉज देन इट्स अ कंप्लीट कन्फ्यूजन वहाँ हो जाता है। और मैनेजमेंट के ये हर प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है कि अगर आपके इफ़ यू आर रिपोर्टिंग टू टू पीपल यू डोंट नो हु टू फॉलो, सो वी शुड take some steps and hopefully after the 2020 international this will be settled इंशाल्लाह। एक ये है कि आईसीसी ने ये कहा हुआ है कि किसी, और आईसीसी इज़ अ टूथलेस टाइगर, उनको कुछ नहीं, उनको सिर्फ पैसे बनाने में और आराम की ज़िंदगी बसर करने में इंटरेस्ट है। जब भी वो इंडिया और पाकिस्तान पे इतने कीन थे, क्योंकि द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन एन आईसीसी इवेंट ब्रिंग्स सो मच रेवेन्यू that it surpasses the revenue of the entire tournament of all the other matches। तो इस वजह से ये करते हैं। सही। तो आईसीसी को ने ये कहा हुआ है कि आपका कोई पॉलिटिकल फिगर जो है वो क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं होगी। पाकिस्तान में आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो पेट्रन हैं, पहले सदर ममलकत हुआ करते थे, दैट्स अगेंस्ट द आईसीसी रूल। आप इंडिया में भी यही है, इंडिया में भी पॉलिटिशियंस होते थे, वो श्रीनिवासन था, अनुराग ठाकुर जो है ये भी शायद मध्य प्रदेश उसका, हाँ हिमाचल प्रदेश का मेंबर वो है पार्लियामेंटेरियन। साहब क्या फिर वही बात के कहते तो यही है कि आपकी सियासत नहीं होनी चाहिए, गेम में ना शामिल होना चाहिए, लेकिन हमने तो यहाँ देखा पिछले दिनों जो हालात रहे, यही कि टीम जाएगी नहीं जाएगी, इस तरह के इंतहा पसंदों के बयानात आते रहे। क्या आपको लगता है कि जो इंतहा पसंदों की धमकियाँ थी इसके बाद टीम की परफॉर्मेंस पर भी कोई असर पड़ सकता है, कुछ है ऐसा? प्रोफेशनल क्रिकेटर्स पे नहीं पड़ना चाहिए असर, क्योंकि वो जो ग्राउंड है उस पर ईडन गार्डन्स कलकत्ता में तो 90,000 से 1 लाख लोग होते हैं, और वो वहाँ का एटमॉस्फेयर तो देखने का होता है। मैंने काफ़ी मैचेस कवर किए हैं वहाँ, एंड इट्स इंक्लूडिंग द 1996 सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, जहाँ की बोतलें फिकी थी और आग लगी थी और ये हुआ था, वो मतलब टेरिबल सीन। और उसमें इंडिया को उन्होंने आउट कर दिया था टूर्नामेंट से, क्लाइव लॉयड उसके रेफरी थे। तो पॉलिटिक्स तो होनी नहीं चाहिए, मगर ये एक सिर्फ स्लोगन है। अगर पॉलिटिक्स ना हो, अगर पॉलिटिक्स नहीं होती, या अगर गेम्स जो हैं, खेल जो हैं, वो आपके इंटरनेशनल मसाइल सॉल्व कर सकते, तो फॉकलैंड वॉर कभी ना होता। वो फुटबॉल में कहते थे अर्जेंटीना और बरतानिया के लाओ इसमें खेल लें हम। मैं कह रहा हूँ कि आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ना होता, जो कि मुझे हिस्ट्री याद है 1936 में, वो मेरी पैदाइश से भी पहले की बात, 1936 में ओलंपिक्स हुए थे जर्मनी में, और हिटलर उसमें वो था, और उन्होंने कहा था कि मम्मी मैं ये कर दूंगा और बड़ी अच्छा पीसफुल होगा, ये होगा। उन्होंने अमेरिकन जेसी जॉन ओन्स जो था सिया फार्म, उसको मेडल पहनाने से इनकार कर दिया था। अच्छा, और ये सब होने के बावजूद 3 साल बाद ही अटैक्ड द वर्ल्ड। तो ये कोई बातें हुई कि साहब खेल वो करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी और ये डिप्लोमेसी, और ये आई डोंट बिलीव। साहब आपके ख्याल में जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम है, हम मुसलसल देख रहे हैं कि शिकस्त है, उसका सिलसिला रुकने में आ ही नहीं रहा है, तो आ जाएगा कामयाब हो जाएगी, आ जाएगा ये आ जाए, हो जाएगा, इसकी आप फिक्र ना करें। बावजूद इसके कि अभी हम देख रहे हैं कि सिलेक्शन में भी नहीं सिलेक्शन में अब ये है ना, आप इससे बेहतर टीम अगर कोई दिखा दे, हैं एक आध कहीं चेंजेस हो सकती हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया अभी कि आपका कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो सकता है, और तो इसमें यू हैव टू रिजॉल्व, इसमें रेजोल्यूशन चाहिए। कॉम्बिनेशन किसी और भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो, अदरवाइज वरना आपने कहा ना कि यहाँ तो कुछ भी चेंज करने को तैयार नहीं होते। नहीं वो ये है कि बैटिंग ऑर्डर और ये वगैरह ये तो फिर सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपकी टीम जो है उनको अपने अंदर से वो चाहिए the resolve to win, the desire to play well। पहले तो वो होना चाहिए ना कि हम खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और हम अपनी टीम के लिए खेलेंगे। उसके बाद भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम आप देख लें, स्टीव वॉ के कप्तानी में, एलन बॉर्डर की कप्तानी में। कहने का मकसद आपका यही है कि टीम को ना सिर्फ ये कि फिजिकली प्रिपेयर होना है, बल्कि मेंटली इज मोर, फिजिकली तो प्रिपेयर्ड हैं,
भाई तो उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो कि आपको विन करना है और आप अच्छा खेलें, अगर नहीं भी विन करना। आप इतने बड़े जो प्लेयर्स हैं, इनको कोचिंग की तो ज़रूरत नहीं है ना, इनको बल्ला पकड़ना तो नहीं सिखाएंगे आप, या इनको तो वो जो कमेंट्री में आप सुनती रहती हैं कि इसका वो घुटना टेढ़ा था और इसका पैर सीधा था, तो वो जो प्लेयर्स कमेंट्री करते हैं उनके घुटने कब सीधे हुए थे या टेढ़े हुए थे, ये बता दें। वो नहीं है आपका इनर रिजॉल्व जो है, मेंटल एटीट्यूड जो है। ऑस्ट्रेलिया की टीम का आप उठा के देख लें, एक पॉल बुकैनन साहब थे उनके कोच, उसका किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि उसने 5 साल पवेलियन में बैठ के आराम किया क्योंकि उसकी टीम बहुत अच्छी थी। आपकी टीम एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्त थी, जब वो माजिद, सादिक, ज़हीर, मुश्ताक मियांजाद, आसिफ ये थे, तो वो बहुत अच्छी थी। मगर वो ये कहते हैं ना गुड ओल्ड डेज, वो गुड ओल्ड डेज कुछ नहीं होते। ये क्या टीम का, जिस तरह आपने कहा कि एक वक्त में बहुत अच्छी थी, टीम को अच्छा बनाने में किसका सबसे मेन रोल किसका होता है? प्लेयर्स, सबसे प्लेयर्स का। आप टीम अच्छी बना नहीं सकते जब तक खुद आप जो खेल रहा है, जो खिलाड़ी है, वो नहीं चाहेगा। आप ये देखें ना, आप अगर आप उस्तानी हैं किसी स्कूल की या कॉलेज की, तो आप किसी को फर्स्ट डिवीजन ला के दे सकती हैं कि जबकि वो ना काम करे। तो इसका मतलब ये है कि गैर मुल्की कोचेस टीम के लिए, आप गैर मुल्की या फिर मुल्की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मार्स से ले आएँ, आप मरीख से ले आएँ कोचेस, हशर उनका यही रहेगा। आप देखें गैर मुल्की कौन, वॉटमोर का वो कर लें आप। आज वॉटमोर किस टीम का कोच है? जिम्बाब्वे का। और जिम्बाब्वे का क्या हाल है? दे आर आउट ऑफ द फर्स्ट 10 ऑफ द 2020। और वॉटमोर साहब वो थे जिन्होंने श्रीलंका को वर्ल्ड कप जिता दिया था। तो हमारे पास एक ऐसा शख्स है जिसने पाकिस्तान को 3 कप्स जिता दिए। उन्होंने वर्ल्ड कप 1992 जिताया, आपके मैनेजर और कोच थे वो। आपको ICC वर्ल्ड 2020 2009 जिताया, नेहरू कप जिताया। इंतखाब आलम, तो आप इंतखाब आलम को बस लगा दें और बाकी छोड़ दें। और ये जो आजकल ये हो गया ना कि एक कोच हो और एक बैटिंग कोच हो और एक बॉलिंग कोच हो, एक फील्डिंग, वो बहुत कुछ ज़्यादा ही कोच हो जाते हैं। और एक कोच ऐसा भी रख लें जो सब कोचेस को कोच करे। ये क्या बात हुई? वैसे चिश्ती साहब, आप से अगर मैं जानना चाहूँ तो यही बात कि जब पहले आपने कहा कि आजकल ये बहुत हो गया, पहले सिर्फ एक ही उस पर डिपेंड किया जाता था, अब हर, तो इसलिए आप मेंटली डिस्टर्ब ही हो जाते हैं ना, इस तरह के ये भी फलां ये चीज़ सिखाएगा, फलां ये चीज़ सिखाएगा, तो अब नहीं, एक तो डॉक्टर ज़रूरी है आपके पास जो कि फिज़िकल फिटनेस और मेंटल फिट। एक आपके पास वो जो मैनेजर का है और उसका एक असिस्टेंट का, वो ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर आपकी काउंसलिंग करें या कोई भी प्रॉब्लम हो गया, घर पे प्रॉब्लम है, ये है, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। यू मस्ट टॉक टू द प्लेयर्स कि भाई आप खैरियत से हैं ना, सब कुछ ठीक है, बेगम बच्चे ठीक हैं, अगर बेगम है उनके, और अगर नहीं है तो कहें कि अच्छा अम्मा अब्बा ठीक हैं, भाई क्या ये चीज़ें होती हैं फैमिली की, आदमी के। एंड यू आर अवे फ्रॉम योर होम फॉर मंथ्स, और ये ऑल्दो सब फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं, मगर ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। तो आप सबसे पहले तो इसको आप ट्रिम डाउन, सबसे पहले तो आप बोर्ड को ठीक करें, बोर्ड को आप ठीक करें, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ठीक करें, आप उसकी जो लोग हैं उनको ठीक करें। मैंने नाम तो ले दिए हैं 2-4। अब ये है कि उन सब का जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उन सब के की टास्क्स होने चाहिए, उनका अप्रेजल होना चाहिए और उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो सारे आपका बहुत आराम से बन जाएगा। मैनेजमेंट के ये तो असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं। एक होती है ग्रीन फील्ड एक्सरसाइज, हम किया करते थे मैनेजमेंट में, कि आपके पास एक बिजनेस है, क्रिकेट ऑफ कोर्स हैज़ बिकम अ बिजनेस, इट्स बिकम एन इंडस्ट्री। तो आप उसका अगर वो कर लें और उसमें फिर आप फिट करें कि इस बिज़नेस को या इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको कितने लोग चाहिए, तो उसमें आपका वो आ जाता था। बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने ये किया है, मल्टीनेशनल्स ने, जो कि बहुत सक्सेसफुल रही हैं। मगर बात वही है कि सोचने वाली बात है और करने वाली बात है ना। करने पर आए, जिस तरह आपने कहा, हमने बॉलिंग का जिक्र किया, बैटिंग में अगर हम देखें जो हालिया दिनों में इसमें कोई ख़ास हमें नहीं नज़र आई कारकर्दगी, आखिर मसला है किस जगह पे? यहाँ पे बैटिंग आपकी जो है आपका वीक लिंक है। और अब भाई अगर आपकी जो अंडर 19s के आ रहे हैं, उसमें से आप देखें
वो कहाँ गए भाई, वेयर आर दे। शर्जील खान एक आया है यंग आदमी, मगर हम ये करते हैं कि एक उनको पूरी रन नहीं देते। आप एक यंगस्टर्स को लाएं, 2-4 को ले आएं और उनसे कहें देखो मियाँ तुम नेक्स्ट 10 या 10 या 12 मैच खेलोगे, वो कम वॉट में इसका मैं एग्जांपल भी अभी आपको दूंगा। कम वॉट में यू विल प्ले 12 मैचेस, 12 मैच के बाद या 15 मैच में, तो ऐसे ही एक फिगर दे रहा हूँ आप, उसके बाद आपका बैलेंस शीट बनेगा कि आपने क्या किया, कितने कैच छोड़े, कितने कैच पकड़े, कितने रन बनाए, क्या क्या किया आपने, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि आप पाकिस्तान के लिए ऊपर और ज़्यादा क्रिकेट खेल सकते हैं या फिर आप कोई एंकर बन जाएं जाके, ये तो खैर है तो आप ऐसा काम करें फिर जाके, यही वाली बात है। हम तो ये करते हैं कि 2 मैच खिलाते हैं फिर उसको बाहर कर देते हैं। इतने सारे आपके घूम रहे हैं टैलेंट जो कि आपने उनको 2-2 मैच खिलाए, उसके बाज़ों को तो आप ले जाते हैं टूर पे और घुमा के वापस ले आते हैं। अब ये इफ्तिखार अहमद का मैंने नाम लिया, मुझे और याद नहीं आ रहा, और भी हैं 2-4, साद नसीम एक लड़का है। अब मम्मी आए, ही केम एज अ शाइनिंग स्टार एंड जस्ट डिसअपीयर्ड, फेडेड अवे। तो इसकी क्या रीजंस होती हैं? इसकी या तो रीजंस ये होती हैं कि हमारे, अब मैं स्ट्रॉन्ग अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं कर सकता कि आर सेलेक्टर्स नहीं, सेलेक्टर्स नीड टू थिंक दिस ओवर, या फिर ये है कि कहीं ये फिर मानना पड़ता है हमें कि कुछ थोड़ी बहुत कहीं सिफारिश आ रही है कहीं से, ये कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर आप कैप्स देखेंगे, जो पाकिस्तान की कैप्स मिलती हैं, तो हम तो थोक के हिसाब से बांट रहे हैं आजकल। आप देख लें, आप ये करें, पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस 1952 में मिला था, तो आप 50 की दहाई, 60 की, 70 की, 80 की, 90, ये सब देख लें और इसमें निकाल लें कि कितने उनको आपने नए टेस्ट प्लेयर्स या नए इंटरनेशनल प्लेयर्स खिलाए हैं। आपके दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। तो ये वाली बात है, आपकी ग्रास रूट क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। मैंने जो क्रिकेट थोड़ी बहुत खेली है, मैंने स्कूल में खेली है, वी यूज्ड टू प्ले, स्कूल में खेलिए, कॉलेज में खेलिए, इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी के 2nd 11 तक के लिए आई wasn't good enough, that's why I became a commentator, otherwise my desire was to become a cricketer, but one should know कि आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। अच्छा, आपने कहा कि अगर आप अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सके, चलें आपकी ख्वाहिश थी, लेकिन हम कमेंटेटर तो बहुत अच्छे बन गए, इसमें ये तो कोई आपकी ज़रा नवाज़ी है, पता और नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई अच्छा क्रिकेटर नहीं है तो वो अच्छा कमेंटेटर बन सकता है। अभी जो आप देख रहे हैं, किसी को हमने तो बहुत देखा, कितने ही है कि बने हुए हैं कर रहे हैं, बिल्कुल आपके जितने क्रिकेटर कमेंटेटर्स हैं आजकल, वो टॉप के प्लेयर्स तो नहीं थे, एक आध था उनमें से, एक आध था। आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ, आई एम सॉरी। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी हम देख रहे हैं कि हैं, हाँ, वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप जैसे कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट कांट बी ए गुड टीचर। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब आप खेलते हैं, एक प्लेयर है वो खेल रहा है, उसकी कारकर्दगी जब आप समझते हैं कि अच्छी नहीं है और वो इस तरफ आ जाते हैं, कमेंट्री की तरफ आता है, तो क्या उसको अपने वो नज़र आते हैं लूप होल्स के, हाँ इसको इस तरह आते होंगे? मैंने तो नहीं कभी मैं तो इस लेवल पे खेला ही नहीं ना, सोचे ना मैं इस लेवल पे खेला नहीं। आते होंगे ना वैसे, यकीनन। आई होप सो, मगर मेरा ख्याल है नहीं। ह्यूमन मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट और क्रिकेटर्स की मेमोरी और भी शॉर्ट होती है। अच्छा, कैप्टन की तो अच्छा बात आप नहीं, मैं यही कह रहा था कि हमें ये चाहिए कि ग्रास रूट स्कूल्स का क्रिकेट होना चाहिए। हम तो पढ़ गए इनमें सोशल मीडिया में, और आप खेल में स्कूल्स में आए, आप कॉलेजेस में आए, आप क्लब्स को प्रमोट करें, रीजन को करें। अच्छा, एक अंडर 19 होती है आपकी, एक ज़माने में हमारी अंडर 25 हुआ करती थी जो कि बहुत ज़बरदस्त थी। 67 में MCC अंडर 25 लाए थे माइक ब्रेली साहब, और हमारी भी अंडर 25। तो अब कुछ है ही नहीं वो। तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो हैव 2 अदर स्टेजेस बिटवीन योर नेशनल टीम, बल्कि 3। एक तो अंडर 19 आप खिलाते हैं, एक आप अंडर 21, अंडर 23 या 25, और एक A टीम। ये करें, आप इसको ऑर्गेनाइज करें, आप अपने स्टेडिया जो हैं उनकी हालत ठीक करें, आप अपना डोमेस्टिक क्रिकेट जो है
उसका लेवल इम्प्रूव करें, लोग आएँ। और ऐसे आपके पास पीने का पानी तो होता नहीं स्टेडियम में, जब भी आपको जाके दुबई में वो मिलता है कि आप फिर कहते हैं कि सब दुबई में ही मैच होने चाहिए, ये सब होने चाहिए। अच्छा। अब जो PSL इन्होंने दुबई में की थी वो यहाँ होती तो बहुत मज़ा आता, बहुत, मगर क्या वो फैसिलिटीज़ यहाँ होती जो वहाँ थी? वो जो लंबी लंबी गाड़ियों में बैठ के आए थे और उसमें बहुत गाना बजाना हुआ था। था। आपकी बात सही कि वो चीज़ें यहाँ तो लेकर यहाँ आए करें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, यहाँ की उसके ऊपर आप तवज्जो दें। हम तो और बातों में लग जाते हैं कि साहब ये अच्छा। और एक ये है कि हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। एग्जैक्टली, मैं आपको ये कह रही हूँ, हमेशा क्रिटिसाइज पे क्यों ले जाते हैं हर चीज़ को, पता नहीं। बल्कि आज मैं एक लाइटर वे में ये बात करूँगी कि हम अफरीदी का जो वहाँ पे वार्म वेलकम हुआ, उस पर उनका बयान आया, तो उसके बाद हमने उस पर बहुत क्रिटिसाइज किया। क्यों? वो तो बयान भी बेवकूफ़ी का था ना। तो इसीलिए वैसे तो मैं मेरा कहना ये भी है कि अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पे हैं जहां आपका बयान मानी रखता है तो आपको बहुत सोच समझ के बात ये है कि आपको ये ऐसे बयानात, जब आपके पास मीडिया मैनेजर गया हुआ है तो उससे पूछ लो कि भाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं क्या कहूँ। ये सब तो ये चीजें भी तो सिखानी चाहिए, मैं समझती हूँ। नहीं, लेकिन आपने वही कहा कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अब इनको क्या सीखने का? ना, ये तो सीख लेंगे ना भाई। शाहिद आफरीदी इज अ वेरी बिग प्लेयर, ही इज अ स्टार। यही मैंने कहा कि ही इज अ स्टार। ठीक है, शैम्पू में बहुत मांग है उनकी, और कोल्ड ड्रिंक्स में, और मम्मी कहाँ में, और क्रिकेट में, मगर ही इज़ नॉट अ डिप्लोमेट। तो डिप्लोमेट तो नहीं है ना वो। तो अगर वो ये पूछ लें कि साहब मिस्टर मीडिया मैनेजर या मिस्टर मैनेजर, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मैं उसमें क्या पॉइंट्स कहूँ, तो आप कह दें थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी and for your consideration. We've always enjoyed playing in India, and this time we hope to even enjoy ourselves more and beat you. सही। ये क्या कर कहना कि वो मुझे well whatever he said, I thought I was very embarrassed and very sad about it. और बात ये है कि हमें जितना भी बयान दें, और पर्टिकुलरली जब आप इस मीडिया पे देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह पे, तो सारी दुनिया में जाता है। एंड देन हम लोग जो हैं मीडिया के, मैं भी कनेक्टेड हूँ मीडिया से, आप भी हैं, वो उसमें से मसाला लेके भाग जाते हैं बुफे डिनर की तरह, उसमें से एक वो उठाई उन्होंने। मसला ये भी तो आ गया ना, वजह ये भी है, क्या कहते हैं, बल्कि मसला नहीं, वजह ये है चिश्ती साहब कि अब मसाले की ज़रूरत भी है। अब आपने पूरे ये तो नहीं ना 4 to 12 आपकी ट्रांसमिशन जारी है, आपने तो 24 घंटे अपनी ट्रांसमिशन को करना है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसाले की भी ज़रूरत है। जब बात करी थी कैप्टन की, बात करें, कप्तान टीम का सबसे अहम रुकन होता है। बात हो रही है कैप्टन की, शाहिद अफरीदी की, जो मुसलसल बुरी हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मुश्किलात में इजाफा कर सकती है टीम के लिए। शाहिद आफरीदी शुड हैव नेवर बीन कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। उनको बना चुके हैं आप कप्तान। ये टेस्ट मैच के कैप्टन थे, और ये टेस्ट मैच के कैप्टनशिप छोड़ के भागे थे। उसके बाद मेरा अगर इससे कोई होता तो आई वुड हैव नेवर लुक्ड एट हिम एज अ कैप्टन। भाई जब आप ये काम कर चुके हैं, और कुछ नहीं, कभी गेंद चबा लेते थे ये, और कुछ नहीं तो कुछ वो पिच घिस देते थे, तो खेलो, बी ए प्लेयर, बी ए सीनियर प्लेयर। अच्छा, पाकिस्तान यहाँ कराची में इन्होंने डोमेस्टिक टीम की कप्तानी की है। I don't think he's ever won a championship for Karachi. I don't. So maybe he does not have it in him. He's a brilliant player. He has been a brilliant player. ये भी मैं कहूँगा, क्योंकि अब उनकी बैटिंग जो है वो फेड होती जा रही है। बॉलर ही इज स्टिल वेरी गुड, मगर जहाँ तक कैप्टन का ताल्लुक़ है वो मटीरियली और होता है। और आपने सबसे बड़ी मैनेजमेंट का, ब्रिंगिंग बैक मैनेजमेंट, कि आपने मैनेजमेंट के लिए कभी कैप्टन को ग्रूम नहीं किया, सक्सेसर नहीं किया। हमारा ये होता था मैनेजमेंट में कि इफ़ यू गेट रन ओवर बाय द प्रोवर्बियल बस टुमारो, तो हु विल सक्सीड यू। तो आपके पास एक लिखा रहता था कि ये शख्स मुझे सक्सीड करेगा। साहब, अभी ये जो मैचेस अभी हैं, और पहला मैच जो है बांग्लादेश से, इससे पहले भी हम परफॉर्मेंस दे चुके हैं कि इस तरह हम बुरे तरीके से हमारी परफॉर्मेंस थी और कि हम उनसे हारे। तो क्या इस वक्त आप देख रहे हैं कि आगे नहीं, आप तो जीत जाएंगे। ये यहाँ यू विल डू वेल, यू रन सो बैडली कि यू कांट डू वर्स। तो वो तो आप जीत जाएंगे या हार जाएंगे, यू विल डू वेल। और जहाँ तक आपके पास कैप्टन हैं, तो कैप्टन की तो आपके पास
आफरीदी भी प्रेजेंट कैप्टन है, शोएब मलिक फॉर्मर कैप्टन है। शोएब मलिक ने एक टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी बनाई हैं, उसके बाद उन्होंने 2 मैच और खेले जो कि ठीक कुछ, उनका मैं रिटायर हो रहा हूँ। मैं कौन खेलेगा 5 दिन तक, कौन करे, या मैं जाके आराम से दुबई में ही रहूँगा। लेकिन अगर ये जो बैटिंग की जब बात कर रहे हैं कि मुश्किल विकेट पर खेलना पड़ गया तो क्या बैट्समैन एडजस्ट हो जाएंगे? तो बैट्समैन कहाँ से लाएंगी अब आप? और इन यही है ना बैट्समैन आपके पास। यू गॉट उमर अकमल, ही बैटिंग वेरी वेल। आपके पास हफीज़ जो हैं वो आजकल फॉर्म में नहीं है, ही शुड स्टार्ट कमिंग इनटू फॉर्म। खालिद लतीफ़ एक लड़का है, ही शुड क्लिक, मगर वो फिर उनकी टाई पड़ेगी किसी से। अब यू गॉट इट ऑल। ओपनिंग अगर आपकी ठीक हो जाए, पहले 3, ये जो 2020 क्रिकेट है ये टेस्ट मैच तो है नहीं, अगर इसमें पहले 3 आपके ठीक हो गए, थोड़ा सा फाउंडेशन मिल गया आपको। जैसे कल अगर आपने बांग्लादेश का मैच देखा ओमान के अगेंस्ट, तो उसमें उनको पहले स्टैंड में 50 रन मिल गए थे। तो फिर आप नहीं समझते साहब कि आफरीदी को जो है ओपनिंग में जी नहीं, आप आफरीदी को जहाँ चाहें आप भेज दें, वो ऐसे ही खेलेगा। आप ओपनिंग से लगा के 11 तक उसको भेज दें तो वो खेलेगा ऐसे ही, डोंट चेंज हिम नाउ। फिर हमारे ओपनर तो वैसे फॉर्म में नहीं है ना चिश्ती साहब? तो क्यों नहीं है? कौन सा ओपनर फॉर्म में नहीं है आपका? क्योंकि हमने देखा है शर्जील हो गया, तो शर्जील अभी तो आ गया था ना फॉर्म में। भाई 2 फेलियर्स में ये नहीं होता कि इज नॉट इन फॉर्म। उसने पीएसएल में सेंचुरी बनाई, दी ओनली सेंचुरी मेकर इन पीएसएल। उसने यहाँ 30-40 रन एक बंगाल में भी बनाए थे। एक भाई 3 इनिंग्स पे यू कांट जज अ पर्सन, ये वाली बात है। और आपके ये जो है उमर अकमल बहुत अच्छा खेल रहा है, शोएब मलिक अच्छा खेल रहे हैं, और सरफराज को डोंट फॉरगेट सरफराज, ही इज योर किंग पिन। तो यू वेल सर्व। देखो 20 ओवर का तो खेल होता है ना, कितने 120 गेंदें होती हैं, तो आपको 11 खेलने भी तो नहीं चाहिए ना, आपको तो 4 ही काफ़ी हैं खेलने के लिए। तो 4 ले आओ, अच्छे से उनको खिला लो, बाकियों को बस लास्ट में आपसे यही जानना चाहूँगी, जिस तरह पाकिस्तान के ग्रुप में देख रहे हैं कि दुनिया की बेहतरीन टीम्स जो हैं शामिल हैं, जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है उसमें कहते हैं कि सेमीफाइनल तक भी रसाई मुमकिन हो जाए तो बड़ी बात है। ये गलत है, दिस इज अ डिफीटिस्ट एटीट्यूड कि सेमीफाइनल तक पहुँच जाए। वाई? क्यों ना फाइनल तक पहुँचे? नहीं, वाई? सही नहीं, क्यों ना फाइनल जीते हम? ये जो ये एक नया एटीट्यूड आया है इस नेशन में कि हाँ साहब हम तो सेमीफाइनल। अच्छा, वैसे फेवरेट की तरफ चले जाते हैं कि हमने मोहाली का सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। टीमें फाइनल तक रसाई हासिल कर सकती हैं आपकी नज़र में? फेवरेट कौन सी हैं आपकी? अगर ये मैं बता सकता ना आपको, तो मैं बैठा होता मोंटे कार्लो में, यहाँ ना बैठा हुआ हम स्क्रीन के सामने बैठेंगे अभी ये सब कुछ देखने के लिए। ये मैं नहीं बता सकता, मगर देखिए ना, आपने कहा कि पाकिस्तान उस ग्रुप में है जिसमें बहुत बड़ी टीम है, तो यू आर इंसल्टिंग द अदर ग्रुप। You're not taking South Africa into account, are you? किसी को भी लाइट नहीं लेना चाहिए, हल्का किसी को भी इसमें नहीं लेना चाहिए ना। अब आप देखें कि जिम्बाब्वे which is a test playing country, उसको उसने नेदरलैंड्स ने बाहर करवा दिया। ये तो 2020 तो वैसे ही ऐसे खेल। और खेलों में तो इस तरह हार और जीत होती रहती है, लेकिन सोचना ही चाहिए कि आप जीत के आए। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। You must go for a win. There is no such thing as not going। कि साहब हाँ सेमीफाइनल में तो पहुंच गए, बस खुश हो जाओ। Why? सही, थैंक यू सो मच साहब मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और नाज़रीन आपसे ही कहूँगी कि वर्ल्ड कप जो जीतना है हर पाकिस्तानी का ख्वाब है, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये ख्वाब जो है ज़रूर सच्चा होगा। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।